तो हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे दें। चुनाव आयोग ने आम चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरे देश में 7 चरणों में आम चुनाव होंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को, चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को, पांचवें चरण का चुनाव 6 मई को होगा, जबकि छठे का 12 मई और सातवें और आखिरी चरण का मतदान 19 मई को होगा। मतगणना की तारीख नोट कर लीजिए, 23 मई को यह साफ हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार, यानी 23 मई को नई सरकार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। और इस बार 20 साल बाद ऐसा हुआ है जब मार्च के शुरुआती 8 दिनों में लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव के कार्यक्रमों की जानकारी विस्तार से दी। पहले चरण में नामांकन की पहली तारीख 18 मार्च होगी और आखिरी तारीख 25 मार्च तय की गई है। इस चुनाव में हम आपको बता दें 90 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में 20 राज्यों की 97 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। अब आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर, तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होगा और आखिरी चरण में यानी 7वें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 10 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि पिछले चुनाव में यह संख्या 9 लाख थी। तो अब से ठीक एक महीने बाद आज 10 तारीख है और 11 अप्रैल गुरुवार को पहला मतदान होगा पहले चरण का। जल्दी से आपको एक बार फिर से बता दूं पूरी जानकारी, ऐसे आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 11 अप्रैल गुरुवार को पहला चुनाव होगा, पहला मतदान पहले चरण का। दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को, तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को, चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को, पांचवा चरण 6 मई को होगा, छठा चरण 12 मई को, आखिरी और सातवां चरण 19 मई को होगा, जिसमें बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के राज्य होंगे। इन तीनों जगहों पर 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और 23 मई की तारीख नोट कर लीजिए जब सबसे तेज चुनाव के नतीजे आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। जल्दी से हम अपने रिपोर्टर्स का रुख करना चाहेंगे क्योंकि अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरा देश इलेक्शन मोड में आ गया है। अरुण सिंह हमारे संवाददाता दिल्ली में मौजूद हैं। अरुण, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया और बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव है ये 7 चरणों में होने जा रहा है और सबसे ज्यादा चरणों में चुनाव 3 अहम राज्यों में, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। दिल्ली की अगर बात करें जहां आप मौजूद हैं, 7 की 7 सीटों पर छठे चरण में चुनाव होगा। अरुण, हमारा है लेकिन बच्चा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव की शुरुआत 11 अप्रैल से होने वाली है। 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद 23 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि नई सरकार कौन सी होने वाली है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ही दोबारा देश की सत्ता पर काबिज होंगे या फिर कोई दूसरा आएगा। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, मैं आपको बताऊं कनॉट प्लेस में मैं हूं, एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। बहस शुरू हो गई है नेताओं को लेकर, पार्टियों को लेकर, मुद्दों को लेकर के। एक तरफ बीजेपी के समर्थक, दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थक, बीच में कोई आम आदमी पार्टी का समर्थक। लेकिन आइए सीधे मैं बात करता हूं। जी बताइए। एक मिनट आपसे मैं बात करना चाहता हूं। आपकी नारेबाजी ठीक है, आपसे बात करना चाहता हूं। अब चुनाव की घोषणा हो गई है, किन मुद्दों पर आप लोग वोट डालेंगे? सर, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा देश है पहले, और देश से बढ़कर कुछ नहीं है। ना कांग्रेस ना बीजेपी। आज की डेट में केवल एक ही शेर है, वो है मोदी शेर है। मोदी। आज की डेट में जो हमें देश को एक सबूत मिला है वो शास्त्री वल्लभ भाई पटेल और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ये हमारा शेर अभी आया है। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो देश के शेर हैं और खास तौर से पाकिस्तान में जब एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद से और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं। एक मिनट जरा बात करने दीजिए। देश के मुद्दे क्या है, मुद्दे देश के किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। अभी तक तो ये गवर्नमेंट फेल रही है। अब आने वाली गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ करेगी, जो अभी तो देखिए सैनिक सिक्योरिटी में कितने, इंटरनल सिक्योरिटी का कितना बड़ा मुद्दा उठ चुका है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि ये सरकार बदलेगी, मौसम बदल चुका है और ये फर्जी नारे लगाने से कुछ नहीं होता, अगली पार्टी आएगी। जी आप बताएं, क्या आपका मानना है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव अब 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। देखिए, इस सरकार में हम सभी लोगों को एक दिशा मिली है, उस दिशा की तरफ हम सभी युवाओं का जोरदार तरीके से स्वागत करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जैसा कि मैं एक छोटे से गांव यहाँ पर आया हुआ था किसी काम से, गोरखपुर से रहने वाला हूँ, एक गांव से आया हूँ।
आज उस गांव में जहां पे कभी लाइट दिखती नहीं थी, जहां पे सड़क दिखती नहीं थी, आज वहां पे लाइट, सड़क, सारी चीजें देखी जा रही सवाल आपसे करूँ, एक मिनट। आप योगी जी, एक मिनट जरा सवाल कर दिए। आप जहां से योगी जी आते हैं वहां से आए हैं दिल्ली में। योगी जी और मोदी जी दोनों लोगों का बहुत ज्यादा जोर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बुआ बबुआ इकट्ठा हो गए, होगा क्या? मैं निश्चित तौर पर देखिए, जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा। पिछली बार इस कैमरे के सामने मैं खुल के कह रहा हूँ कि इसी बबुआ को हम लोग वोट किए थे, इसलिए किए थे कि बबुआ ने काम कुछ किया था, उसे देख करके नवयुवक उसका साथ दिया था। लेकिन इस बार जो उनका गठबंधन है, केवल गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। एक बात बताइए। बिल्कुल, तो अरुण हम देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली में लोग अब जोश में आ गए। ये आम जनता है, इससे वोट डालने हैं। 11 अप्रैल की तारीख याद कर लीजिए। पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होगा और 23 मई को मतगणना होगी, यानी साफ हो जाएगा देश में अब की बार किसकी सरकार, मोदी में कितना दम और महागठबंधन कितनी बड़ी ताकत बन पाता है। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी इन तारीखों का इंतजार कर रहा था। वाराणसी में जनता मौजूद है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और वहां हमारे भैया जी मौजूद हैं, प्रतीक त्रिवेदी।